लोगों ने कहा कि महाराज जी आप इसको पब्लिक भी कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग एक सागर के पास एक गांव है बेगमगंज, आपने नाम सुना होगा, तो उस बेगमगंज में थे। बेगमगंज से हम लोग जा रहे थे गैरतगंज, बीच का रास्ता पड़ता है, तो वहां पर पापड़ बेलने वाली बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। तो हमने खुशबू आ रही थी, तो हम लोग ऐसे चलते चलते बोल रहे थे, हमने कहा मूंग की दाल के पापड़ की खुशबू है। तो बगल वाला कहते नहीं उड़द के दाल की भी है। तो आगे चल के थोड़ी देर आगे चले, उसने कहा लहसुन के पापड़ की भी खुशबू आ रही है। 3 4 5 खुशबुएं मिक्स होकर के आ रही थी। जब हम लोगों ने उसकी पापड़ की फैक्ट्री देखी तो हम लोगों ने क्या गजब की चीज देखी कि पापड़ में जो खार होती है ना, खार समझते हो? क्या समझते हो? वो जो केला का पेड़ होता है ना, वो केले के पेड़ की जो डंठलें होती है ना, उसको धूप में पहले सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उसको जलाते हैं। जब वो पूरा जल जाता है तो उसमें तीखापन रहता है। फिर उसको जो राख होती है, उस राख को पानी में फुलाते हैं 2 दिन। उसके बाद फूलने के बाद उसको छानते हैं। छानने के बाद पानी में केले का तीखापन आता है, पत्ते का, और उस तीखेपन से जब मूंग को आटे को उसनते हैं या फिर उड़द का आटा उसनते हैं, और फिर जब उसको बेलते हैं तो फिर पापड़ में थोड़ा सा स्पाइसी तीखापन आता है खार का। वो केला की होती ना, और काय की होती, कुछ और एक आध किसी और की भी होती हो तो मुझे पता नहीं है। हाँ, राजगीर के पेड़ की। अच्छा, ये राजगीर के पेड़ की भी खार बताते हैं। हमारे घर में केला के खार का वो चलता था। तो घर के अंदर का पापड़ होता है तो वो केला की खार होती है, राख से उसको पानी बनाते हैं और बनाने के बाद फिर उसको उसमें पापड़ बनाते हैं और घर के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो बाजार में खार मिलती है ना, वो केले की खार नहीं होती है। वो काय की होती है? आप आश्चर्य मानेंगे, ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, मुर्दा जलाने के बाद जो राख बचती है उसमें भी वैसे ही टेस्ट और तीखापन आता है। तो कई बार बाहर के जो पापड़ बेलने वाले होते हैं वो खार के नाम पर मुर्दे की राख का पानी में डाल करके फुलो करके तीखापन ला करके उसमें भी आटा उसन करके और फैक्ट्री वाले सप्लाई कर देते हैं, लोगों को पता तक नहीं चलता। बाजार का जो पापड़ खाते होंगे कुर्रम कुर्रम, है ना, किसी की दुकान के अंदर पापड़ रखा हुआ है, तो उसमें जो तीखापन आया है वो तीखापन कहां से आया है एक बार पता करिएगा। अगर पता चल जाए, बाजार में मिलने वाली खार कभी भी जैन समाज के घर में नहीं आती थी। कोई कहता था बाजार की खार ले आओ भैया। अब बाजार की खार में ये डाउट रहता था कि ये राख खार जो है वो काहे की है, मतलब काय की बनाई है। अब उसने तो कह दिया हाँ केला के डंठल की है। तुमने देखने गए क्या? नहीं गए। हमने निमाड़ में जाइएगा, यही बगल में ही आपके यहाँ है ना, महेश्वर मंडलेश्वर का जो पूरा बेल्ट है, तो महेश्वर से हम लोग मंडलेश्वर जा रहे थे। तो बीच में जैन साहब का करीब 140 एकड़ से ऊपर का केले का पूरा फार्म हाउस था। वो केला प्रोडक्शन करते हैं। हमने उनसे पूछा इसकी खार वगैरह, बोले कुछ नहीं, खार वार कुछ नहीं, सीधा सीधा फसल निकाली और पूरा ट्रैक्टर चला करके डिस्ट्रॉय किया और नई फसल ला करके खड़ी कर दी। तो जो बाजार के पापड़ खाते हैं ना, खाने वाले जो भी खाते होंगे, छोटी छोटी चिप्स खाते होंगे, उसमें थोड़ा सा तीखापन आता है, वो किसी केमिकल का नहीं रहता। बाजार के पापड़ों में प्रायः करके जले हुए शव की राख की खार बना करके और उससे ही पापड़ बना करके आप लोगों को खिला देते हैं। अब आप बोलेंगे अरे महाराज जी ऐसा नहीं होता होगा। आप डाउट में है कि क्लियर है? आप डाउट में हैं, मैं क्लियर हूं। हमको जब तक कोई बात कंफर्मेशन पता नहीं चलती हम माइक से नहीं बोलते। हम इसलिए नहीं बोलते कि जनता हमको, बाहर सुनने वाली जनता बहुत कॉन्शियस होकर के सुनती है, उसको सतर्क करना, उसको सुरक्षित रखना हमारी जवाबदारी है। बाजार के जितने भी पापड़ होते हैं इसमें से मैक्सिमम पापड़, मैं 80% पापड़ मान लेता हूं, ऐसे होंगे
जिसमें मुर्दे के शव की राख को उठा करके कलेक्शन करके प्रॉपर छान करके, इसके भी बहुत बड़े कारोबार हैं। जब मैं बिरसिंहपुर पाली प्रोजेक्ट, जहाँ पर एनटीपीसी का प्लांट लगा हुआ है पाली में, वहाँ से निकलता हूँ तो थर्मल पावर स्टेशन है वो, उसकी पूरी फ्लाइंग ऐश पूरी सीमेंट फैक्ट्रियों में जाती है, तो बिल्कुल राखड़ पूरी सैक हो जाती है प्लांट से और पूरी की सीमेंट बन जाती है। ऐसे ही जो शव की राखें होती हैं, इनका भी कारोबार है। जब बालाजी में जाकर के बाल कटा करके आते हैं तो क्या बाल फेंक दिए जाते हैं? उनके बारे में तो पता होगा ना कि इसका कारोबार विदेशों में विग बनाने में आता है। जितना पता है उतना तो पता है, और जो नहीं पता है उसको कब पता करेंगे। अब मान लो अभी घर के अंदर बाजार के पैकेट का पापड़ खोलो, अच्छी लहसुन की खुशबू आ रही है, उसके तल लिया, पता चला शुद्ध तेल में मुर्दे की राख का पापड़ उसन करके तुमको खिला दिया और तुमने खा भी लिया। अरे महाराज जी, उसमें क्या है, राख तो शुद्ध होती है, ऐसा बोलते हैं लोग। जलने के बाद सब शुद्ध होता है। ऐसा अगर आपकी मानसिकता है तो कोई बात नहीं, हम महाशिव के भक्त होंगे तो आप राख खा सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रायः करके ये सारी चीजें अशुद्ध होती हैं। जब शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और फिर बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, और जब डॉक्टरों के यहाँ जाकर के पता चलता है कि इस बात के 12 लाख लगेंगे, इस लाख के 8 लाख लगेंगे, एक सिटी स्कैन करा लो बस एक बार, 12-14 हजार हाथ से तुरंत खिसक जाता है। फालतू में बैठे बैठे का एक लफड़ा सामने खड़ा। लेकिन सेहत की कीमत कब पता चलती है? जब सेहत हाथ से निकल जाती है। अमित ने 1000 कोशिश करी होंगी आपके इंदौर के कि उसका तबला कम हो जाए, लेकिन उसका तबला कम नहीं हुआ। वो भी हमसे यही कहते हैं, बोले महाराज लाख कोशिश कर लो, एक बार दुबले से मोटे हो गए, मोटे होने के बाद बैक लेना बड़ा मुश्किल है। आचार्य भगवंत कहते थे, समय, सेहत और संबंध एक बार हाथ से निकल जाए, उसके बाद तीनों की कीमत सबसे ज्यादा नजर आती है, और तीनों में कीमत लिखी नहीं होती। बरौनी वाली से जो आपके संबंध हैं, इसकी कीमत कुछ नहीं है। जब तक अच्छे चल रहे हैं तब तक तो 1200 की है, और जिस दिन बिगड़ जाए उसी दिन कितने की कीमत है? अरे रेखा, तुम काय को चिंता कर रही, हम तो हैं। हाँ जे ले लो, एक पायल बिछिया ले लो, लेकिन तुम काम में आओ। क्यों? क्योंकि संबंध बिगड़ने के बाद संबंध की कीमत समझ में आती है, सेहत बिगड़ने के बाद सेहत की कीमत समझ में आती है। तो पहले से सावधान रहिएगा। अभी न्यूज एंड इवेंट्स में, करंट अफेयर्स में जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं, उसने सबसे बड़ी बात बताई है कि कॉस्मेटिक के मामले में बालों में लगाने वाले हल्के कॉस्मेटिक जिससे आप बाल काला करते हैं, इससे आंख के रेटिना का कैंसर होना शुरू हो गया है। बालों में डाई लगाते हैं, उस डाई का असर, जब डाई सेटल होती है, कोई भी चीज है ना, कॉस्मेटिक है, सेटल होगी, जब डाई सेटल होती है बॉडी के अंदर, तो उसके हाइड्रोजन से आंख के रेटिना का कैंसर होना शुरू हो गया है। अगर आपको भी कोई कॉस्मेटिक लगाने के बाद लगातार आंखें जल रही हैं, लगातार आपको ऐसा लग रहा है कि आंख बहुत जल रही है, फिर जल रही है, फिर जल रही है, तो उसके लिए मैक्सिमम कॉस्मेटिक यूज करने वाले लोग रात को सोते समय आंख में 2 बूंद शुद्ध घी डाल करके सोएं तो सुरक्षित माहौल मिल सकता है। अगर आपने इसका प्रयोग नहीं किया है तो इट मे बी पॉसिबल कि आपकी लगाई हुई डाई से आपकी आंख के रेटिने का कैंसर हो सकता है, या फिर आपने कभी अपने सिर में कभी चेक करके देखिएगा, छोटे छोटे काले काले धब्बे हो रहे हैं क्या? बुजुर्गों में देखिएगा काले काले चित्थे पड़ना शुरू हो जाते हैं अचानक। वो अचानक नहीं होते हैं, वो कैंसर की प्राथमिक स्टेज है। पहले वो स्किन थोड़ी सी तिल के जैसी दिखाई देगी, फिर उसमें थोड़ी सी डॉट्स बनेंगे, फिर उसके बाद वो एक दिन उखड़ जाएगी। उसके बाद जब आप उसकी बायोप्सी कराएंगे तो पता चलेगा कि स्किन का कैंसर हो गया है। इसके लिए सबसे पहला कारण बन रहा है बालों में लगाने वाली डाई। लगाने से पहले, चूंकि जीवन आपका है, लेकिन वो जिन शासन के लिए जरूरी बहुत है, लगाने से पहले सिर्फ एक बार कंफर्मेशन कर लीजिए
कि इसमें ऐसा कोई भी हार्मफुल कंटेंट नहीं है जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब पड़ता होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्शन ऐसे भी आना शुरू हो रहे हैं, कंपनियां ला रही हैं जिससे मानव के ऊपर बिना प्रयोग किए, किसी जानवर के ऊपर भी बिना प्रयोग किए उन्होंने ऐसे संसाधन बनाए हैं जिससे आपका सौंदर्य विकसित हो सकता है। क्योंकि कोई भी कॉस्मेटिक है बॉडी में एक बार सेटल हो जाता है, आप 1000 कोशिश करिएगा निकालने की, निकलता नहीं है। सेहत हाथ से छूटेगी, फिर सेहत की कीमत पता चलेगी, और संबंध जब हाथ से छूट जाएगा तब संबंध की कीमत पता चलती है। जब तक हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छा था, जब तक भाई भाई के बीच में अच्छा था, जब तक पिता पुत्र के बीच में अच्छा था, तब तक ना भाई याद आता था, ना पिता याद आता था, ना पति